आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब लोग, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि गर्भ संस्कार क्या है और इसको कैसे करें। मेरी सभी गर्भवती माताओं से एक रिक्वेस्ट है कि ना ही कोई मैं वेदी हूँ और ना ही कोई ब्राह्मण हूँ, ना ही कोई कथावाचक हूँ कि आप लोगों को घुमा फिरा के मैं बताऊंगी या फिर वेद पुराण के बारे में बताऊंगी। ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी आप लोगों की जैसे एक आम इंसान हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ और घर में रहती हूँ। घर में रहने के साथ साथ मैं एक माँ भी हूँ। और आप लोगों को लमसम में मेरी एज का भी पता चल रहा होगा कि मैं कोई बुजुर्ग भी नहीं हूँ। लेकिन जो मैं बताऊँगी उसको प्रमाण के साथ बताऊँगी। और मैं की हूँ खुद का, मैं जितना मेरे साथ हुआ है, जितना मैं की हूँ उतना ही बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ महसूस कराती हूँ। तो आप लोग जब भी हम गर्भवती होते हैं, जब हमारा गर्भ ठहरता है तो हमारे मन में अलग अलग भावनाएं चलती है। आसपास किसी बच्चे को देखते हैं तो जो बच्चा सुंदर और सुशील होता है तो हमारे मन में भी ये इच्छा होता है कि जो मेरी संतान आने वाली है वो इसके जैसा हो। किसी नटखट या फिर किसी शैतान बच्चे को देखते हैं तो उसे चिढ़ होता है कि मेरा ऐसा ना हो। तो ये स्वाभाविक बात है होना। तो इस पे हम कैसे काम कर सकते हैं, ये मैं सोचती थी। ये मेरी पर्सनल बातें हैं। मैं सोचती थी कि मेरा बच्चा ऐसा ना हो, इनके जैसा हो, इनका स्वभाव हो। तो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अच्छी अच्छी तस्वीरें रूम में क्यों लगाई जाती हैं। बच्चों वाले जिस जो माताएं बहन गर्भवती होती हैं, जहाँ उनका बेडरूम होता है उसमें बच्चों की चित्र लगाई जाती है। आप लोगों को पता है क्यों? क्योंकि चित्र सुंदर होता है और कहीं भी बच्चे का फोटो देखेंगे तो वो हंसता मुस्कुराता हुआ दिखेगा। तो जब जब आप लोगों की नज़र उस पे जाएगी तो बच्चे की फ़ोटो जब भी हम देखेंगे तो वो हंसता मुस्कुराता हुआ हमको दिखेगा। तो उससे क्या होता है, देख के अंदर से मन प्रसन्न होता है। और कहा जाता है कि गर्भवती स्त्री को हमेशा खुश और प्रसन्न रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो हो गई बात की बात। अब आते हैं गर्भ संस्कार है क्या और उससे करें कैसे। तो जितना मैं की हूँ, जितना मुझे पता है, मैं वो आप लोगों को बता रही हूँ कि इंसान के 16 संस्कार होते हैं। संस्कार क्या है जैसे कि मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जब लाडो मेरी गर्भ में थी तो 9 महीने मैं यही सब पढ़ी हूँ। भागवत, रामायण, सुंदरकांड, गर्भ गीता, ये सब पढ़ी हूँ। तो उसमें से कुछ चीज़ें मुझे याद है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और फिलहाल करती हूँ, क्योंकि मैं भी एक गर्भवती स्त्री हूँ। तो एक मनुष्य जात के 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार में मेन बता दूं कि एक जब जन्म होता है बच्चे का तो वो भी एक संस्कार है जो इसका क्रियाक्रम होता है। फिर विवाह संस्कार ही है, फिर मृत्यु संस्कार। तो ये 3 चीज़ें इंसान को हमेशा याद रहता है। लेकिन ये हैं 16 जो गर्भ धारण के पहले से शुरू होता है और मरने के बाद ख़त्म होता है। तो उसमें से जैसे बच्चे का मुंडन कराया जाता है, वो भी एक संस्कार है। अन्नप्राशन यानी 6 महीने तक बच्चे को हम अनाज नहीं देते हैं, 6 महीने पूरे होने पर देते हैं, वो भी एक संस्कार है। नामकरण, ये भी एक संस्कार है। हमारे गांव देहात में तो ये नहीं होता है, लेकिन आप लोग केयर कीजिएगा कि जब बच्चा होता है तो घर के बड़े बुजुर्ग पंडित जी के यहाँ जाते हैं और नहाने का और बच्चे का राशि का नाम निकलवा के लाते हैं। तो वो विधि विधान होता है, लेकिन गांव देहात में कोई विधि से नहीं करता, तो वो भी एक संस्कार है। ऐसे ऐसे हमारे संस्कार, जैसे कि आप लोग टीवी में फिल्मों में देखते होंगे गोद भराई, तो उसको सीमंतोन्नयन संस्कार बोला जाता है। गोद भराई के दिन होता है सीमंतोन्नयन संस्कार। मैं भी अपना की थी, तो मैं वैसे नहीं, फंक्शन के जरिए नहीं, मैं पूजा करवाई थी उस संस्कार के लिए और ज़्यादातर आजमाई हूँ और ज़्यादातर की हूँ और उसका मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है, बहुत अच्छा मिला है। तो ये तो हो गई संस्कार के बारे में।
अब दोस्तों गर्भ संस्कार यानी जब शिशु हमारे गर्भ में रहता है उसी टाइम उसको हम संस्कार दे सकते हैं, सिखा सकते हैं। इसी को कहते हैं गर्भ संस्कार। आप सब लोग अभिमन्यु का नाम सुने होंगे, जो 5 पांडव के पुत्र थे अभिमन्यु। आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल है, कभी सर्च कीजिएगा अभिमन्यु के बारे में। वो अपनी माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ना सीखे थे। ये होता है गर्भ संस्कार। हम जो बातें सुनेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे और बोल के, जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरा होने वाला बच्चा जो मेरे गर्भ में पल रहा है वो सुन रहा है। ये है गर्भ संस्कार। और एक बताती हूँ मैं, अष्टावक्र ऋषि का नाम है। वो भी अपनी माता के गर्भ में ही शास्त्रार्थ करना सीख गए थे, यानी उनको हर वेद का ज्ञान था। कभी सर्च करके सुनिएगा। तो ये है गर्भ संस्कार। दोस्तों आप लोग जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, मैं कोई वेदी नहीं हूँ, मैं आप लोग के जैसा आम हूँ, लेकिन मैं ये की हूँ और उसका मेरे पास प्रमाण है। मेरी लाडो कहीं भी उसको भक्ति गाना सुनाई देगा तो ताली बजाएगी, भोजपुरी गाना सुनाई देगा तो नाचेगी, सिर्फ राम राम कोई कहे तो ये ताली तुरंत बजाएगी कि कीर्तन हो रहा है। इसको मैं आप लोगों को प्रमाण दे रही हूँ, विश्वास कीजिएगा। मैं सिखाई नहीं हूँ, बताई नहीं हूँ, गर्भ में जितना की हूँ उसका ये असर है। और एक बात की, मैं देखिए हर किसी का इच्छा होता है कि मेरा पहला गर्भ जो ठहरा है उससे पुत्र हो। मेरी भी इच्छा थी, लेकिन सच बताऊं तो पूजा और गर्भ संस्कार का 100% में 100% पुण्य मिला हमको। प्रमाण है। लाडो का जन्म हुआ और 5 महीने पूरे होते होते इसके पापा को सरकारी जॉब लगी। सोचिए, जो भी दिल से करेंगे इस टाइम वो कभी खाली जाएगा ही नहीं। कहा जाता है कि एक गर्भवती स्त्री 100 ब्राह्मण के बराबर होती है। तो सोचिए इस टाइम कितना महत्वपूर्ण है। आप कोई एक दिन 48 घंटे 24 घंटे का अखंड पूजा करेगा, लेकिन जिस दौर में अभी हम हैं 9 महीने का अनुष्ठान है। ये एक यज्ञ है। और पूजा में हमारे घर जब छोट मोट पूजा पाठ होता है तो हम नहा धो के साफ सुथरा रहते हैं, अच्छी अच्छी बातें उस दिन बोलते हैं, माहौल एक चेंज होता है। तो वही माहौल हमारे लिए रोज है 9 महीने तक। यही है गर्भ संस्कार। अगर आप लोग किसी वेदी, किसी ब्राह्मण या फिर कथा भागवत वाले को सुनेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बताएंगे जो मुमकिन नहीं है एक औरत के लिए जो परिवार में रह रही हैं, खास करके गांव देहात में ये मुमकिन नहीं है। लेकिन जो हो सकता है मैं वो आप लोगों को बताई हूँ और मैं की हूँ। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं अच्छी अच्छी बातें बताऊँगी आप लोगों को।